अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बोहरी कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे बीफ के कीमे के साथ भी बना सकते हैं और मटन के कीमे के साथ भी। मैंने बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है, तो आइए शुरू करते हैं। आधा किलो बारीक कीमा, इसे 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लीजिए या घर में ही फूड प्रोसेसर में इसे बिल्कुल फाइन कर लीजिए। शामिल करें 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक, 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन, 2 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर या हस्बे पसंद। आप चाहें तो 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भुना पिसा जीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, बारीक पिसी हुई हरी मिर्च 2 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। इसके लिए मैंने स्मॉल ब्रेड के 4 स्लाइसेस लिए हैं और इसे अब मैं पानी के साथ सोक कर रही हूँ। पानी डालकर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ब्रेड अच्छी तरह से सोक हो जाए। इसके बाद इसे अच्छी तरह से हाथों से मसल लें और तमाम पानी निकाल कर इसे कीमे में शामिल कर दीजिए। कोशिश कीजिएगा पानी बिल्कुल भी शामिल ना हो। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए आधा कप बारीक कटी हुई प्याज और 1/4 कप हरा धनिया। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप हाथों से मिक्स करेंगे तो ज़्यादा बेटर है ताकि इसके अंदर ब्रेड और कीमा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए ताकि तमाम फ्लेवर्स बहुत अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएं। कटलेट्स की कोटिंग के लिए मुझे ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने ब्रेड स्लाइसेस को फूड प्रोसेसर में बारीक चॉप कर लिया है। ब्रेड क्रम्ब को एक अलहदा प्लेट में थोड़ा थोड़ा डालकर उसे बिल्कुल फैला लीजिए और इसके ऊपर कबाब की छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पहले बॉल रखें और इसे हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह ब्रेड क्रम्ब के ऊपर फैला लें। आप इसे जितना बारीक करेंगे ये उतना ही मज़ेदार बनेगा और परफेक्ट बनेगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप 2 प्लास्टिक की शीट्स ले लीजिए। एक प्लास्टिक की शीट के ऊपर पहले ब्रेड क्रम्ब डालिए, फिर कबाब का बॉल, फिर इसके ऊपर दोबारा से ब्रेड क्रम्ब डालकर उसे रोलिंग पिन से थोड़ा सा आप रोल करेंगे, तब भी ये बहुत अच्छी तरह से फ्लैट कबाब्स तैयार हो जाएंगी। जब कबाब फ्लैट हो जाते हैं तो वो थोड़ा सी क्रैक होना भी शुरू हो जाते हैं और अगर आप उन्हें प्लेट से उठाएंगे तो वो दोबारा टूटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल काम है। मैंने आपको जिस तरह की थिकनेस दिखाई है इसे इससे भी ज़्यादा बारीक होना चाहिए। इसमें दोनों तरह के ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मैंने जो ब्रेड क्रम्स घर में बनाए थे और ये बाज़ार के ब्रेड क्रम्स है। ये रस्क के बने हुए होते हैं और बहुत ही फाइन होते हैं। आप इसे भी इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार में जहाँ भी ये कटलेट्स मिलते हैं उसमें मोस्टली ज़्यादातर यही ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हुई भी होती है। अब इसके लिए मुझे ज़रूरत है अंडे की। आप 1 से 2 अंडे एक प्याले में तोड़ लीजिए और उसमें अगर आप पसंद करें तो 2 टेबल स्पून तक पानी शामिल करें और इसे बहुत अच्छी तरह से फेंट लीजिए। तमाम कटलेट्स को ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट ज़रूर कीजिएगा ताकि वो ठंडे होकर सेट हो जाए और उन्हें उठाना इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो। फिर जब आपको कुकिंग करनी है तब आप इसे एक एक कटलेट को पहले अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद उन्हें शैलो फ्राई करेंगे। कोशिश कीजिएगा आंच थोड़ी सी कम हो ताकि कटलेट अच्छी तरह से पक जाए। हमने कच्चा कीमा इस्तेमाल किया है। जब तमाम कटलेट एक साइड से ब्राउन हो जाए तब आप इसकी साइड चेंज कीजिएगा और इसे दूसरी साइड से कुक होने छोड़ दीजिए। जब तमाम कटलेट रेडी हो जाएं तब आप इसे अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बट मुझे ये कटलेट ज़्यादातर रायते या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ ज़्यादा पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।